नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। इब्राहीम अबू इस्माइल सकस्की ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू बुर्दा बिन अबू मूसा से सुना, वो और यजीद बिन अबी कबशा एक सफ़र में साथ थे और यजीद सफ़र की हालत में भी रोज़ा रखा करते थे। अबू बुर्दा ने कहा कि मैंने अपने वालिद अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु से बारहा सुना, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए उन तमाम इबादात का सवाब लिखा जाता है जिन्हें अकामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। सही बुखारी हदीस नंबर 2996। ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए ग़ज़वा खंदक के मौके पर सहाबा को पुकारा तो ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने उसके लिए कहा कि मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पुकारा और इस मरतबा भी ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पुकारा और फिर ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर फरमाया कि हर नबी के हवारी होते हैं, मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। सुफियान ने कहा कि हवारी के माने मुआविन मददगार के हैं या वफादार महरम राज को हवारी कहा गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2997। आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया और उनसे इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कि दूसरी सनद हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद बिन जैद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराइयों के मुताल्लिक़ उतना इल्म होता तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र न करता। सही बुखारी हदीस नंबर 2998। हिशाम ने बयान किया, उन्हें उनके वालिद ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि उसामा बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के सफ़र की रफ़्तार के मुताल्लिक़ पूछा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस चाल पर चलते। याहया ने कहा, उर्वा ने यह भी कहा था कि मैं सुन रहा था लेकिन मैं इसका कहना भूल गया। गर्ज उसामा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप ज़रा तेज़ चलते, जब फराख जगह पाते तो सवारी को दौड़ा देते, नस ऊँट की चाल जो उनक से तेज़ होती है। सही बुखारी हदीस नंबर 2999। ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ मक्के के रास्ते में था। इतने में उनको सफ़िया बिनते अबी उबैद रदी अल्लाह अन्हु उनकी बीवी के मुताल्लिक़ सख्त बीमारी की खबर मिली। चुनाचा आपने तेज़ चलना शुरू कर दिया और जब सूरज गुरूब होने के बाद शफ़क़ डूब गई तो आप सवारी से उतरे और मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ी। फिर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप तेज़ी के साथ सफ़र करना चाहते तो मगरिब में ताख़ीर करके दोनों नमाजें मगरिब और इशा एक साथ अदा फरमाते। सही बुखारी हदीस नंबर 3000। इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबू बकर के मौला समी ने, उन्हें अबू सालेह ने और उन्हें अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र क्या है, गोया अज़ाब का एक टुकड़ा है। आदमी की नींद, खाने पीने सब में रुकावट पैदा करता है, इसलिए जब मुसाफिर अपना काम पूरा कर ले तो उसे जल्द घर वापस आ जाना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 3001। इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़े ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कि उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सवारी के लिए दे दिया। फिर उन्होंने देखा कि वही घोड़ा फ़रोख्त हो रहा है। उन्होंने चाहा कि उसे ख़रीद ले, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही तो आपने फरमाया कि अब तुम उसे न ख़रीदो और अपने सदक़े को वापस न फेरो। सही बुखारी हदीस नंबर 3002।
امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا، یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3003۔